पहला सवाल ही बड़ा ज़बरदस्त कि पुलिस वालों के पीछे मैं क्यों पड़ा रहता हूँ। जहाँ पर वकला ने और पुलिस ने एक डायरेक्शन में काम करना है वहाँ पर इनका आपस में टाकरा होता है इस तरह। लेकिन जब मैं पुलिस की बात करता हूँ तो चूंकि आवाम का डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक है पुलिस से और वो इनकी फ़रौनियत से बिल्कुल वाकिफ़ हैं, इसलिए उनको लगता है शायद ये हमारे हक़ की बात हो रही थी। आवाम के दिलों में पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा डर है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने थाने जाना है आपने गेट पार करने के पैसे देने हैं, अगर आपका कोई बंदा पकड़ा गया आपने उसको खाना खिलाने के पैसे देने हैं। मेरे दो भाई भी वकील हैं, वो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ हैं। मामला ये है कि मैं जो करता हूँ वो सोशल मीडिया पे दिखा देता हूँ, वो दिखाते कम है करते ज़्यादा। मैं वो वीडियो बनाता हूँ और वहाँ पर बनाता हूँ जहाँ से वीडियो का बनना और निकल कर बाहर आ जाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं पुलिस के खिलाफ वीडियोज़ बनाऊँ ना तो लोग कहते हैं जी वेरी गुड वेरी गुड, और अगर मैं किसी की तारीफ़ कर दूँ ना तो वो कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मतीन की जब तक ज़िंदगी है मतीन का सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा और जिस दिन हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा ना हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं डेली धरती। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं, पुलिस वालों की खासकर जान नहीं छोड़ते। आज इनसे लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे, आखिरकार ये पुलिस के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम। दाऊद भाई आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवर हुए। आपका पहला सवाल ही बड़ा ज़बरदस्त कि पुलिस वालों के पीछे मैं क्यों पड़ा रहता हूँ। देखिए आप सोशल मीडिया पे वायरल ही इसलिए रहते हैं, जब भी टिकटॉक खोलें तो मतीन साहब जो कि पुलिस वालों के पीछे या अदालत में या फिर अपने एडवोकेट के किसी ऑफिस में। देखिए मैं इसको पाकिस्तान की बदकिस्मती समझता हूँ कि जहाँ पर वकला ने और पुलिस ने एक डायरेक्शन में काम करना है वहाँ पर इनका आपस में टाकरा होता है इस तरह। उसकी वजह यह है कि एक तरफ एक इंडिपेंडेंट अदारा है अदालतों का जहाँ पर वकला बड़े इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं, और एक ऐसा अदारा है जो खुद से काम नहीं करता बल्कि नोटिफिकेशन लेता है किसी और अदारे से, पुलिस का अदारा है। अब मामला ये है कि मेरी टोटल अगर आप टिकटॉक पर ही वीडियोस देख लें तो 400 प्लस वीडियोस हैं टिकटॉक पर, 358 वीडियोस हैं मेरी यूट्यूब पर, 350 प्लस वीडियोस हैं फेसबुक पर, और इसी तरह मेरी इंस्टाग्राम पर भी तकरीबन 400 के करीब वीडियोस हैं माशाल्लाह। आप मेरी सारी वीडियोस का जायजा लीजिए, सिर्फ 15% वीडियोस ऐसी हैं जो पुलिस वालों पर है। नहीं, इससे ज़्यादा होंगी। नहीं 15, आप तो जब भी आपको देखा है टिकटॉक आप देख लीजिए, सिर्फ 15% ऐसी वीडियोस हैं जो पुलिस वालों के ऊपर हैं। अब मामला ये है कि हाइप उनको मिलती है जो 15% है, जो 15% है। यानी अगर मैं किसी और डिपार्टमेंट पे बात करूं तो उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो कम हैं, तो उसका नुकसान पूरी मुल्क की सरहदों को तो हो रहा है, डायरेक्टली अवाम को नजर नहीं आ रहा होता। राइट, मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात करूं, मैं बैंकिंग सिस्टम की बात करूं, मैं फौज के ऊपर बात करूं, मैं पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बात करूं, तो डायरेक्टली चूंकि अवाम इन्वॉल्व नहीं है तो अवाम को लगता है शायद ये हमारी बात नहीं हो रही। लेकिन जब मैं पुलिस की बात करता हूं तो चूंकि अवाम का डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक है पुलिस से और वो इनकी फ़रौनियत से बिल्कुल वाकिफ़ हैं, इसलिए उनको लगता है शायद ये हमारे हक़ की बात हो रही। तो शादी क्यों नहीं की मतीन साहब? आपको हज़ारों लड़कियां फॉलो करती हैं टिकटॉक पे भी फेसबुक पे भी। तो देखिए उसकी बहुत सी वजूहात हैं। हूरों की तलाश नहीं है हमें, चाहत है जिनकी वो पर्दा नशीन है। वो ये शेर है बड़ा जो डायरेक्टली हमारे ऊपर हिट करता है कि हम जिस फील्ड के अंदर हैं और जिस किस्म की हमारी वर्किंग है वहाँ पर एक आम खतून इजीली एडजस्ट नहीं हो सकेगी। ऐसे हमारी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ वो खतून एडजस्ट हो सकती है जो समझती है कि अगर मुझे 6 दिन भी खावंद अगर मसरूफ़ हैं, एक दिन भी क्वालिटी का मिल जाता है उनकी तरफ से तो मैं राज़ी हूँ। राइट, तो यानी उसके अंदर बड़ा संस्कारी पान और इस तरह रख रखा हो, इस तरह लगता है हमने सवाल गलत कर लिया। सो इट नीड्स सम टाइम। होता ये है कि मैं अक्सर सवालों के जवाब ऐसे ठा करके देता हूँ। आपके सवाल कुछ इस नोयत के हैं कि मुझे सोचना पड़ रहा है मैं क्या जवाब दूँ। आप पूरी प्लानिंग करके आए हैं? नहीं, कितना पैसा उठाया पुलिस वालों से? नहीं, कोई पैसा नहीं उठाया, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत सारे वकील हैं लाहौर में, तो बेशुमार अदालतें भी हैं, लेकिन किसी वकील ने इस तरह का कदम नहीं लिया कि वो पुलिस वालों के ख़िलाफ़ बाकायदगा से कोर्ट्स में और थानों में जाके बाकायदगा थानों में वीडियोस बना के टिकटॉक पे और फेसबुक पे अपलोड करना। तो क्या डर नहीं लगता मतीन साहब को कि दुश्मनदारी वाला मसला? देखिए, जब हमारा मकसद ही डर उतारना है और अगर हम खुद ही डरते रहेंगे तो डर उतारेंगे कैसे? अवाम के दिलों में पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा डर है। ऐसे ही
उसकी वजह ये है कि अगर आपने थाने जाना है, आपने गेट पार करने के पैसे देने हैं, अगर आपका कोई बंदा पकड़ा गया आपने उसको खाना खिलाने के पैसे देने हैं, आपने एप्लीकेशन देनी है उसको FIR में कन्वर्ट करवाने के पैसे देने हैं, अगर FIR गलत हो गया तो उससे बचने के लिए पैसे देने हैं, हर जगह आपको पैसे देने पड़ेंगे। इन केस आपका कोई भी मामला नहीं, आप पैसा देने को भी तैयार नहीं है तो आपके ऊपर पर्चा होगा, पुलिस पकड़ के बैठा लेगी। पर्चा नहीं होगा तो कलंदरा बनाएंगे फिर बैठा लेंगे, कलंदरा नहीं होगा फांडा लगाएंगे फिर बैठा लेंगे, यानी कोई ना कोई ऐसा तरीक़ेकार अपनाएंगे जिसकी वजह से अवाम कहती है कि ये छील उतारते हैं। यही वजह है कि पुलिस वालों को अवाम छीलर कहती है। कितने भाई हैं आप? हम 4 भाई हैं। तो बाकी 3 भाई कहते नहीं है कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे 2 भाई भी वकील हैं, वो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ हैं। वो आपसे भी ज़्यादा? मामला ये है कि मैं जो करता हूँ वो सोशल मीडिया पे दिखा देता हूँ, वो दिखाते कम है करते ज़्यादा। लोग कुछ कमेंट्स भी आपके कर रहे हैं कि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मतीन का, इसलिए जो इस तरह के कदम ले रहा है इनिशिएटिव, बाकी इस तरह के कोई वकील कदम नहीं लेता कि वो पुलिस वालों के पीछे पड़ जाए। देखिए बैकग्राउंड कितना मजबूत है कितना कमज़ोर है इससे ताल्लुक़ नहीं इंसान का कि उसने क्या करना है ना, इससे फ़र्क पड़ता है। जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो आपके दुश्मन बनते हैं तो आपके दोस्त भी बन जाते हैं। तो जो बैकग्राउंड है वो इंसान ने खुद मजबूत बनाना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने अपनी मूवमेंट को लेकर वर्किंग शुरू की है तो हमारे साथ लोग मिलते रहे, काफ़िला बनता रहा, और यही दोस्त हैं जो हमारा बैकग्राउंड है। जो आपके साथ होते हैं आपके शागिर्द, तो क्या वो डरते नहीं है कि बॉस आप ये काम गलत कर रहे हैं, हमें भी डर लग रहा है? कुछ तरह का सवाल उन्होंने कभी आपसे किया हो? देखिए बच्चा, जो मैं अपने एसोसिएट्स को अपना बच्चा समझता हूँ। हमारे जो एसोसिएट्स हैं वो हमें फॉलो कर रहे होते हैं, जो हमने करना उन्होंने वही करना है। और याद रखिएगा जैसा उस्ताद होगा वैसा शागिर्द होगा। ऐसे यही वजह है कि आप मेरे एसोसिएट्स को धड़ल्ले से काम करते हुए देखें। इसका मतलब है कि आने वाले जो आपके शागिर्द हैं वो आपसे भी ज़्यादा मतीन से ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी का मकसद है कि मेरे एसोसिएट्स मुझसे ज़्यादा वर्किंग करें, क्योंकि हम अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाना चाह रहे हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पे मतीन नज़र आता है, हर जगह पे मतीन नज़र आता है, तो क्या जब अदालत में जाते हैं तो जज साहब भी सलूट करते होंगे कि ये तो आगे, इनसे डर लगता है? देखिए मसला ये है कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन रेज करने वाले जजेस हैं। अच्छा, उनको मेरा शायद तरीक़ा वारदात पसंद नहीं है। उनको ये मानना है, उनको ये लगता है कि शायद मुझे जुडिशरी पे नहीं बोलना चाहिए, बाकी मैं जिस पे मर्जी बोलूँ। मतीन सोशल मीडिया पे कब वायरल हुआ था? कब आपको पता चला था कि इस वीडियो ने मेरी हाइप ले ली है? तो मैं देखिए मैं सोशल मीडिया पर तो बड़ा अर्सा पहले से हूँ। मेरा 2019 से चैनल चलता आ रहा है यूट्यूब पर, और पेज मैंने बनाया था 2022 में। फेसबुक पेज 2022 में बनाया था मैंने, जुलाई में। उसके ऊपर मैंने सितंबर में पहली वीडियो अपलोड की थी लेस्को के ऊपर, बिल को समझने के लिए कि बिल को किस तरह समझना है। 2.5 मिलियन व्यूज़ थे उसके ऊपर माशाल्लाह। लेकिन उसके अंदर मेरी वीडियो नहीं थी, यानी मेरी तस्वीर नहीं थी। मैं सिर्फ बिल दिखा रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ ये FPA चार्जेस हैं, ये ईट ड्यूटी है, ये PTV फीस है, ये नीलम जेलम प्रोजेक्ट है। मेरी पहली वीडियो 29 अक्टूबर 2022 में बैंक हबीब के ऊपर वायरल हुई, जिसके ऊपर 25 मिलियन व्यूज़ आए। बैंक हबीब को आपने एक्सपोज किया? बैंक हबीब नहीं, बैंक हबीब, हाँ, जिसको आप बैंक हम कहते हैं, HBL कहते हैं। तो मैंने एक्सपोज क्या करना था, मैंने उनका तरीका बताया कि जी अगर गवर्नमेंट ने सारे ठेके HBL को दिए तो इनको अपनी सर्विसेज भी ठीक करनी चाहिए। लंबी लंबी लाइनें लगवाते हैं और फिर जो लाइन में सबसे एंड पर होता है उससे पैसे लेकर उसका काम बैक एंड पर बैकडोर पॉलिसी में हो रहा होता है, और ये सरेआम है। तो लोगों ने ये देखा कि वाकई ये हो रहा है, और फिर बैंक में वीडियो बनाना अलाउ नहीं था तो मैंने बनाई। पहली वीडियो आपने ही बनाई है? हाँ, बैंक के अंदर मेरी पहली और आखिरी वीडियो, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कोई बनी है इस तरीके की। बिल्कुल। और शायद लोग इसलिए भी पसंद करते हैं कि मैं वो वीडियो बनाता हूँ और वहाँ पर बनाता हूँ जहाँ से वीडियो का बनना और निकल कर बाहर आ जाना बहुत मुश्किल है। आम साफ़ी थाने जाकर वीडियो बनाकर बाहर नहीं आ सकता। इसी तरह हमारे एक फैसल जट साहब भी हैं, वो भी इसी तरह वीडियोस बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी पूरी टीम बनती जा रही है। ये मलिक फ़हीम खोखर साहब, मियाँ बलाल साहब, फैसल जट साहब, मुदस्सर साही साहब, ये हमारी एक पूरी टीम है। और मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों ने बड़ा शऊर दिया है। लोग वकला से बड़ा डरते थे। तो एडवोकेट मतीन साहब किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो ज़रा यही बताएं ना। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं सपोर्टर हूँ सिर्फ उस बंदे का जो अदारों की फ़रौनियत के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। वक्ती तौर पर मैंने देखा कि इमरान खान इन सब के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, मैं इमरान खान के साथ था। उससे पहले मैंने देखा नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई, मैं नवाज शरीफ के साथ था। उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ, तब मैं उस कदर में चोर नहीं था, लेकिन उस वक्त हम बेनज़ीर भुट्टो के साथ थे। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि बतौर एक सिटीज़न हम किसी जमात के साथ नहीं रह सकते। बतौर सिटीज़न हमने देखना है कि मुल्क के लिए कौन सी जमात अभी सबसे अच्छा काम कर सकती है।
तो हमने हर 5 साल बाद हमें ये मौका देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि हम अपनी देखें कि हमने किसका वोट देना है। तो वोट सिर्फ उसका होगा जो जालिमों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और जुल्म के खिलाफ एक सी सप्लाई हुई दोबारा। क्या मतीन साहब आगे भी इसी तरह नजर आएंगे, पुलिस के खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे? क्योंकि आपके सोशल मीडिया पे अक्सर वीडियो भी वायरल होती है, यहाँ पे कोई मसला बनता है तो लोग आपको बुला लेते हैं वहाँ पे, अगर पुलिस वाले कुछ ज्यादती कर रहे हो तो आप वहाँ पे भी फ़ौरन पहुँच जाते हैं। देखिए मामला ये है कि मैं अक्सर ना, अगर मैं पुलिस के खिलाफ वीडियोज़ बनाऊँ ना तो लोग कहते हैं जी वेरी गुड वेरी गुड, और अगर मैं किसी की तारीफ़ कर दूँ ना तो वो कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। सॉफ्टवेयर ये बड़ी बदकिस्मती है। जैसे देखिए अच्छे लोग भी हैं पुलिस में। मैं अभी गुलशन इकबाल गया तो वहाँ पर एक SHO हैं कमर अब्बास, बहुत अच्छे SHO हैं। मैंने उनकी तारीफ़ी वीडियो बनाई तो लोगों ने कहा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। उसके बाद फिर मैंने 10 SHOs को रगड़ा लगा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद परसों चौथ मेरी CIA शादरा के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई। उसके बाद मेरी DSP मुजाहिद जटसरा से मुलाकात हुई। मैंने वो वीडियो बनाई कि ये बड़े अच्छे DSP और वाक़तन वो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मुझे फील आया, लोगों ने कमेंट कर, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे फील आया कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों ने नीचे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, राइट। उसके बाद मैंने फिर आज एक DSP को रगड़ा लगा दिया सब्जाजार के, फिर कमेंट। तो अब मामला ये है कि लोगों को ये समझना होगा कि अगर हम किसी के हक में बात कर रहे हैं या मुखालफत में बात कर रहे हैं, डजंट मीन कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या कोई मामला हो गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मतीन की जब तक ज़िंदगी है, मतीन का सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा। और जिस दिन हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा ना, हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। उसके अलावा सॉफ्टवेयर नहीं हमारा अपडेट हो सकता। आखिरी सवाल मतीन साहब, कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, साफ़ी ने आपसे सवाल किया था कि दुश्मनी के हवाले से, तो आपने कुछ कहा था कि उनको मौका मिल गया तो मैं मार दूँ, इस तरह का कुछ सवाल। देखिए ये हमारी शरीयत है। मैंने कहा था कि मैं अपनी हिफाजत के लिए एक पिस्टल मैंने अपने साथ लगाया होता है। मुझे मौका मिल गया मैं फड़का दूंगा, उनको मौका मिल गया वो फड़का देंगे, बात ख़त्म। और बात यही है कि जब कभी भी कोई ऐसा मौका आया, क्योंकि जहाँ पर हमारे कई दोस्त हैं वहाँ पर कई दुश्मन भी हैं, कई लोग हसद करते हैं, और इस पूरे मामले के अंदर कोई हमारे ऊपर अटैम्प्ट्स भी हुई हैं, कातलाना हमले भी हुए हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अपनी हिफाजत के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरे गनमैन भी हैं, मेरा अपना ज़ाती लाइसेंसी असला भी है जिसको मैं अपने साथ लगा के रखता हूँ डब में। तो जिसने भी आना वो इस तैयारी में आए कि अगर वो चूक गया तो हम उसको जहन्नम वासल करेंगे इंशाल्लाह। यानी कि छोड़ेंगे नहीं फिर उनको। चल लास्ट में कोई पैगाम देते हैं अपने नाज़रीन के लिए? लव यू हो गया, चुम्मी पप्पी जप्पी। बस आप वकला के सख्त लहजों को अगर आप देखते हैं या मुझे आपने देखा है मैं बड़ा सख्त हूँ, आपको ये चीज़ का ज़रूर अंदाज़ा होना चाहिए कि हम सख्त किसके लिए हैं, हम इनफरादी ज़िंदगी में कैसे हैं। कभी हमारे साथ वक्त गुजारिए, कभी कुछ टाइम दीजिए, आपको अंदाज़ा हो कि वकला किस कदर अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। और ये 2023 के अंदर जहाँ पर पूरी कौम ने देखा कि किस किस अदारे ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, और वहाँ पर वकला सी सप्लाई हुई दीवार थे। वो पॉलिटिकल पार्टी को बचाना हो, वो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हो, या वो जुल्म के खिलाफ खड़े होना हो, वकला ने एक अपना अच्छा इंडिपेंडेंट रोल प्ले किया है। और मैं चाहता हूँ कि तमाम अदारे इसी तरह अपना रोल प्ले करें। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से बड़ी तब्दीली आएंगी और बड़ी इंशाल्लाह बेहतरी आएंगी। बहुत शुक्रिया मतीन भाई, आपने कीमती टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, सारी गुफ्तगू आपने सुनी। आप इनकी जर्नी के लिए क्या कमेंट करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान दाऊद खान को दे इजाज़त। देखते रहे डेली धरती। अल्लाह ने। अल्लाह हाफ़िज़।